मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 16। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया है और ये चैप्टर बिल्कुल जो आपका 2021 का जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग चलेगा, ज़्यादा कुछ कट डाउन नहीं है। जो बच्चे इसके बाद पढ़ रहे हैं, जो आगे के समय में पढ़ेंगे बच्चों, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आपकी खत्म हो गई है वो चीज़ें हम इसमें नहीं कराएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं। जैसा अपना पहला टॉपिक क्या है, समावयवता। समावयवता बच्चों आपके लिए एक नया टॉपिक नहीं है, समावयवता हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए इसके अंदर ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र क्या है, समान। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कोई भी दो यौगिक है ए और बी, ठीक है। हमने यहाँ पे अणुसूत्र जैसे एक ले लिया, हमने मान लीजिए अल्कोहल का आप ले लीजिए कोई भी, हमने ले लिया यहाँ से C3H7OH, ठीक है। यहाँ से तो जिनके अणुसूत्र क्या हो बच्चे, समान हो। जैसे मैंने मान लीजिए दो यौगिक ले लिए हमने ए और बी, दोनों ही हमने यहाँ C3H7OH हमने एक अणुसूत्र लिया। आगे क्या कहती है परिभाषा, लेकिन उनके भौतिक रासायनिक या दोनों प्रकार के गुणधर्म भिन्न भिन्न हो परस्पर समावयवी कहलाते हैं। बच्चे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, ये हमने एक अल्कोहल लिया और एक दूसरा अल्कोहल यहाँ से हमने लिया। ये यौगिक ए है और ये यौगिक बी है। इसका अणुसूत्र देखिए आप क्या बनता है अपना, ये हमने इसके H पूरे कर दिए। H पूरा करना तो सभी को आता ही होगा आपको। देखिए कार्बन गिनिए, 3 कार्बन है, 1 2 3। हाइड्रोजन गिनिए, 3 2 5, कितने हो गए 6 7 और 1 8, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितना है 1। ऐसे ही यहाँ गिनिए 1 2 3, इसी तरह से कार्बन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन गिनिए 1 3 4 5 6 7 और 1 8। इसका मतलब C3H8, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों C3H8O, ठीक है। यहां से चलिए इसका मतलब ये हो गया बच्चों अपने पास, यहां से अगर अपन बात कर लें तो A और B दोनों देखिए सूत्र जो थे अपने पास, दोनों सूत्र क्या है बच्चों यहाँ पे अलग अलग है। एक A और एक दूसरा B, दोनों अलग अलग है ना। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन अणुसूत्र देखिए दोनों क्या है, समान है। इन दोनों के अणुसूत्र, ए जो अपने पास नाम है बेटा, जो ए नाम अपने को दिया गया है उस ए का नाम क्या है अपना एन प्रोपिल अल्कोहल, और नीचे क्या है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इन दोनों की जो रासायनिक गुण हैं वो दोनों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन अणुसूत्र क्या है, समान। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, अलग। या तो भौतिक गुण अलग मिलेंगे या रासायनिक गुण अलग मिलेंगे, या दोनों प्रकार के गुण क्या मिलेंगे बच्चों यहाँ से अलग मिलेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से तो अपने पास ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ऐसे यौगिक हमारे पास समावयवी कहलाते हैं। परिभाषा समझ आ गई आपको? अगर परिभाषा समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताएं कि हाँ मैम हमें परिभाषा समझ आ गई है। ठीक, ये तो था अपना इंट्रोडक्शन की समावयवता क्या होती है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ से अपने पास समावयवता कितने प्रकार की होती है और यही गुण क्या कहलाता है बच्चों, समावयवता कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, समावयवता का एक चार्ट आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस समावयवता के अंदर बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो समावयवता 2 प्रकार की लिखी हुई है, एक संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता को मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। संरचनात्मक की बात नहीं करेंगे हम, वैसे ये 5 प्रकार की होती है। आप 11th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। ये अपने टॉपिक सिलेबस में नहीं है संरचनात्मक, इसकी बात हम नहीं करेंगे। फिर भी एक बार यहाँ पर इसकी परिभाषा हम बता देते हैं बच्चों, संरचनात्मक की क्या परिभाषा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक अल्कोहल का यहाँ से क्या लिया था, अल्कोहल का उदाहरण लिया था। एक हमने लिया था एन प्रोपिल अल्कोहल और दूसरा लिया था आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये श्रृंखला कैसी है, एन, ये श्रृंखला कैसी है, आइसो। अर्थात सूत्र तो समान है, अभी अभी थोड़ी देर पहले सूत्र भी लिखा था। सूत्र तो समान है लेकिन संरचना अलग हो तो संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। चूंकि ये दोनों श्रृंखला अलग अलग है तो ये संरचनात्मक में भी श्रृंखला समावयवता का भाग है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपने पास संरचनात्मक को ज्यादा डिटेल में हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे बच्चों।
अब अपन आगे बात करेंगे त्रिविम समावेता की। यहाँ ध्यान दीजिएगा जहाँ त्रिविम लिखा हुआ है, ठीक, कितने प्रकार की लिखी हुई है, विन्यासी समावेता, संरूपण समावेता। और विन्यासी के भी दो भाग हैं, ज्यामिति और प्रकाशिक। अब डिटेल से बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, हम इस वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। देखिए मेन हेडिंग अपने पास है त्रिविम समावेता, ठीक। आप इसका पीडीएफ जो है या तो नोट्स पीडीएफ से उतार लीजिए या फिर आप साथ साथ उतारते चलिए, लेकिन कॉपी पेन साथ में लेके बच्चों बैठना है, बिना कॉपी पेन लिए मत बैठना, क्योंकि जो चीजें आपको लगे उसी समय उतारना। पढ़ाई तभी होती है जब साथ में अपन कॉपी पेन लेके बैठे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों हेडिंग देखिए क्या है अपना, त्रिविम समावेता क्या कहती है बच्चों। त्रिविम समावेता अपने पास कहती है यहाँ से कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना समान हो, लेकिन यौगिक से जुड़े परमाणु या समूहों की आकाशीय अवस्था भिन्न भिन्न होती है, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना अपने पास क्या कहलाती है, त्रिविम समावेता कहलाती है। चलो इसको उदाहरण से अपन समझते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अपने पास यौगिक है CH3Cl, ठीक। तो यहाँ पर कार्बन जो है इसके कितने हैं अपने पास, 4 अपने पास बंद हैं इसके, 3 हाइड्रोजन लगा दिए और एक क्या लगा दिया Cl, ठीक। एक और हमने लिखा CH3Cl, यहां से हमने इसको लगाया और यहाँ Cl को हमने रख दिया यहाँ पर। अब आप इसके अंदर जानते हैं कि यह जो है एक चतुष्फलकीय संरचना है, इतना तो जानते हैं। 11th में चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ कार्बन sp3 संकरित है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली संरचना में Cl इस ओर जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरी संरचना में Cl यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो अणुसूत्र समान है, संरचना भी दोनों की चतुष्फलकीय है, लेकिन इसकी त्रिविम में आकाशीय अवस्था देखिए भिन्न भिन्न है कि नहीं है। एक बार तो Cl यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरे में Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने जांच लिया। यहाँ से चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये अष्टफलकीय संरचना हम ले लेते हैं, यहाँ पर रख लिया हमने जिनॉन और यहाँ पर रख लिए अपन ने इसके यौगिक। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर A तत्व रख दूं या B रख दूं या C, यहाँ D, यहाँ E और यहाँ पे F। मान लीजिए एक और हमने बनाया संरचना, वही हमने अष्टफलकीय रखी, लेकिन यहाँ पर ऊपर F रखा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या रख दूं, E को रख दूं और यहाँ पर बाकी संरचना है वो भी यहाँ से चेंज कर दूं। तो इसका मतलब आकाशीय व्यवस्था क्या हो गई बच्चों, बदल गई। त्रिविम में इसकी व्यवस्था ऊपर F था और यहाँ पर क्या आ गया E। इस प्रकार से अगर आकाशीय व्यवस्था संरचनात्मक व्यवस्था बदलती है बच्चों, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं, ठीक है। अब ये अपन ने ऊपर चार्ट में कितने प्रकार की पढ़ी थी, यहाँ देखिए विन्यासी और संरूपण समावयवता। तो आप यहाँ पे भी लिख लेंगे कि यह 2 प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से विन्यासी समावयवता में क्या है कि वो समावयवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित नहीं हो पाते। बच्चों कमरे का तापमान जो हम बता दें वो आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, या 27 से 30 के बीच का मान लो आप। तो यहाँ पर कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा हो ही नहीं पाती कि एक समावयवी जो है वो दूसरे समावयवी में चेंज हो पाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये समावयवी कभी भी एक दूसरे में रूपांतरित कमरे के ताप पर नहीं होते। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो दे दीजिए इनको टेम्परेचर 100 डिग्री दे दीजिए, 200 डिग्री दे दीजिए, होगा क्या इतने टेम्परेचर पर, आपस के बंद टूटेंगे और फिर ये चेंज हो जाएंगे, ठीक। ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, इनसे होती है अपनी ज्यामितीय समावयवता और दूसरा होता है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसके ऊपर जितना इंपॉर्टेंट आप लगा सको। यहां से मैं कहती हूँ 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अब ध्यान से पढ़िएगा, ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, किसे कहते हैं, ठीक है। यहां से बच्चों ऐसे यौगिक जिनमें लिख देते हैं परिभाषा यहां पर, ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन, देखिए बच्चों परिभाषा हमने लिख दी है, एक बार देख लीजिए। ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, प्रतिबंधित घूर्णन भी बताएंगे क्या होता है इसका मतलब, भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविम में 2 भिन्न भिन्न, ध्यान रखिएगा कितने विन्यास की बात हो रही है, केवल 2
दो भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। तो अब सबसे पहले तो प्रतिबंधित घूर्णन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित घूर्णन, इसका मतलब हुआ इंग्लिश में अगर हम कहें तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अर्थात बंध का घूर्णन संभव ना हो, बंध का घूर्णन संभव ना हो। तो पहली जो चीज है वो एक तो ये है प्रतिबंधित घूर्णन की। आगे लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के, यहाँ परमाणु भी कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न। पहले हम इसको बता दें कि किस बंध में घूर्णन संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ से अगर हम आपको बताएं घूर्णन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये पहली स्ट्रक्चर, दूसरी और ये तीसरी। पहली में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सिग्मा बंध है अर्थात इसको घुमाया जा सकता है। आप इसको कैसे समान मान लीजिए आपके हाथ में एक लकड़ी है या आपके हाथ में पेन है, काम तो कर ही नहीं, उसको घुमा के देखिए, आराम से घूम सकता है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है। तो सिंगल बॉन्ड में घूर्णन संभव है अर्थात जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्रॉस लग गया इसमें। अब आइए सेकंड पे। सेकंड में क्या है? डबल बॉन्ड अर्थात एक सिग्मा बंध है और दूसरा क्या है? पाई बंध है। सिग्मा और पाई बंध की स्ट्रक्चर पर अगर हम आते हैं तो हम एक बार इसको ऐसा मान ले, कार्बन है तो यहाँ पर एक पी कक्षक इसकी और एक इसकी, तो ये तो बन गया इससे सिग्मा बंध। ठीक है, ये अतिव्यापन सिग्मा बन गया। पाई बंध किससे बनता है? संपार्श्विक अतिव्यापन से। इसका मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा? संपार्श्विक अतिव्यापन। और हम जानते हैं इससे किसका निर्माण होता है? पाई बंध का निर्माण होता है। तो आप एक चीज यहां से देख रहे हैं कि जो सिग्मा बंध है और पाई बंध है उसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? 90 डिग्री पर। अब अगर कोई चीज इस तरह से है, एक बंध इस तरह से और एक बंध इस तरह से, प्लस का साइन बन गया, नीचे वाला तो सिग्मा बॉन्ड और ऊपर वाला पाई बॉन्ड, तो यहाँ बंध 90 डिग्री का बन गया अर्थात सिग्मा बंध को घूमने के लिए पहले पाई बंध को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो घूम पाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा बंध का रोटेशन जो होता है वो यहाँ से प्रतिबंधित हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई बंध एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर घूर्णन कैसा हो जाता है? प्रतिबंधित हो जाता है। आप कहेंगे मैडम यहाँ तीसरे स्ट्रक्चर में एक सिग्मा दो पाई है, यहाँ तो भैया इस तरह से हो गया, इसका मतलब एक सिग्मा तो ये हो गया, एक पाई ये हो गया। और अगर त्रिविम की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर से आप गुजार दें एक रेखा, और अर्थात यहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से भी गुजार दें अंदर की ओर, मतलब अगर मैं इसके अंदर गुजार दूं तो यहाँ से एक जेड अक्ष और निकल जाएगी, तो अर्थात यहाँ तो घूर्णन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम एक चीज से ये तो समझ आ गया कि पाई बंध का घूर्णन, सिग्मा और पाई बंध का घूर्णन एक साथ संभव नहीं हो सकता। देखिए एक बार बच्चों यहाँ से 90 डिग्री का वाला पोर्शन वापस क्लियर करते हैं। एक बार यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहाँ से अगर आपको सिग्मा बंध बनाना है तो ये देखिए, ये आपने पी कक्षक बनाई, ठीक है, इससे ये बंध बना। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के अतिव्यापन से बंध बनाऊं तो ये वाला बंध बनेगा। लीनियर बना दिया हमने, एक स्ट्रक्चर एक और एक स्ट्रक्चर दो, यहाँ दोनों को बनाएंगे। अब अपने को क्या बनाना है? पाई बंध। पाई बंध कैसा बनता है? समपार्श्वीय अतिव्यापन से। अब आप मुझे बताइए, ये वाली जो कक्षक है अपनी, इसकी अक्ष ये वाली है, तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष हो गई, और ये जो अपने पास पी कक्षक खड़ी वाली है ये वाली, ठीक है, ये कौन सी होगी? इसकी वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कोण कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। यहां से भी दूसरी लीजिए, ये भी 90, ये वाई आएगी, मतलब एक्स अक्ष, क्यों एक कक्षक तो है अपनी एक्स अक्ष पे और दूसरी कक्षक किसमें? वाई अक्ष पे, तो यहां से समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा या नहीं होगा? इसीलिए आपको बोला कि सिग्मा बंध और पाई बंध एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं।
तो बच्चों अब आपको एक चीज समझ में आई कि पीक जो ऑर्बिटल होती है उसमें एक्स अक्ष पर और दूसरी किस पे है, वाई अक्ष पर है। तो एक्स और वाई अक्ष पे दोनों अलग अलग कक्षक होने की वजह से ये सिग्मा बंध बनाएगी और ये पाई बंध कैसे बना दिया, ये देखिए यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है समपार्श्वीय अतिव्यापन के कारण। जैसे समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो इनसे क्या बनेगा, पाई बंध, अर्थात सिग्मा बंध और पाई बंध के बीच में कितने का अंतर होता है, 90 डिग्री का। अब आप इसको जब रोटेट करेंगे तो आपको ये वाला बंध तो रोटेट नहीं करना है, सिग्मा वाला कौन सा करना है, केवल पाई बंध को रोटेट करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया कि आपने दो लकड़ियों से प्लस का चिन्ह बना दिया और आपको केवल वाई वाला ही जो है ना वो रोटेट करना है, एक्स वाला रोटेट नहीं करना है। तो इसको घुमाने के लिए आपको एक्स वाला अर्थात ये वाला जो लाइन है इसको तोड़नी ही पड़ेगी, अर्थात घूर्णन यहाँ से कैसा हो गया, प्रतिबंधित हो गया यहाँ से। तो बच्चों अभी इसको लंबा नहीं करेंगे टॉपिक को ज्यादा, हमने बता दिया डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो यहाँ पर घूर्णन क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। एक चीज और बता दें हम आपको, मान लीजिए कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, चक्रीय संरचना है, साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ से इस बॉन्ड को घुमाना है, बेटा यहाँ पे ये जो चक्रीय संरचना होती है ना इसका बॉन्ड भी नहीं घूम सकता। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने केवल इसको घुमाने की कोशिश करी तो आपकी पूरी संरचना ही घूम जाएगी, लेकिन हमको पूरी संरचना नहीं घुमानी है, हमें केवल घुमाना है इस बॉन्ड को। तो क्या आप घुमा पाओगे क्या, ये दोनों तो रहने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये तो रहने चाहिए स्थिर और ये घूम जाना चाहिए, तो ये ऐसे कैसे घूम जाएगा, ये तो जुड़े हुए हैं ना, इसको घुमाने के लिए आपको तोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए चक्रीय संरचना में भी जो बंध होता है ये घूमता नहीं है, घूर्णन संभव नहीं होता है। तो तीन चीज हो गई, जहां चक्रीय, एक तो संरचना कैसी हो, चक्रीय हो, तो चक्रीय संरचना में भी घूर्णन संभव नहीं है, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में घूर्णन संभव नहीं है। दूसरी चीज बच्चों इसके अंदर होती है वो है यहाँ से कि घूर्णन युक्त बंध के दोनों और भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज हमने लिखी हुई है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविम में दो भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त हो। बच्चों यहाँ से आपको प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब तो समझा दिया। एक टॉपिक हम यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि ज्यामितीय समावता दर्शाने के लिए क्या दो शर्तें होनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने के लिए दो शर्त बताइए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर। प्रतिबंधित घूर्णन और प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों और भिन्न भिन्न समूह हो। ठीक है, प्रतिबंधित घूर्णन तो हमने आपको बता दिया कि डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहां प्रतिबंधित घूर्णन होता है, ट्रिपल बॉन्ड जहां पर होता है वो प्रतिबंधित घूर्णन होता है, और अगर संरचना साइक्लिक हो तो प्रतिबंधित घूर्णन होता है। अब इसमें दूसरी शर्त कहता है कि प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों और भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए। बच्चों तीनों के एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ से, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, आराम से समझिएगा। यहाँ पे पहले का एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ले लिया हमने, और यहाँ पर संयोजकता कार्बन कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 संयोजकता है, 1 2 3 4, 4 संयोजकता है यहाँ से इसकी। इसी तरह से दूसरे कार्बन की भी 4 संयोजकता है। अब यहाँ पर आप लगा लीजिए इसके अंदर बॉन्ड, तो यहाँ से आपने दोनों यौगिक, आपने इसे मान लीजिए यहाँ पर तो लिख दिया H और यहाँ लिख दिया Cl, तो ये दोनों परमाणु क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पर भी H लिख दिया और नीचे भी H लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों परमाणु क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसी प्रकार से आपने दूसरे कार्बन के भी और लिख दिया, यहाँ H और यहाँ Cl। ठीक है, तो ये जो अपने पास यौगिक है ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा, यहाँ से इस, जब आपके समान समूह एक और हो, दोनों H एक और है, तो ऐसा यौगिक जहां समान समूह एक और हो तो इसको हम सिस कहते हैं। तथा दूसरा समूह, अगर मान लीजिए यहाँ से हमने एक और बनाया और यहाँ इस स्थिति में घूर्णन तो संभव है नहीं, H और Cl, नीचे H और Cl, जब समान समूह दोनों ओर के विपरीत दिशा में हो तब ऐसी स्थिति में यह समावयवी ट्रांस कहलाता है। ठीक है, तो एक यौगिक, हिंदी में इसको आप सिस हिंदी में आप इसको समपक्ष कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, विपक्ष। तो आपस में क्या है, ये ज्यामितीय समावयवी होंगे। अब बच्चों दूसरी भाग ले लें अपन यहाँ से कि दूसरा, अगर अपने ट्रिपल बॉन्ड हो, देखिए दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। क्या ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित कर सकता है, देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये 4।
अब हमने कहा था दोनों ओर 2 यौगिक होनी चाहिए, आपने यहाँ पर H रख दिया, लेकिन इस ओर तो एक ही है और यहाँ पर क्या है Cl लगा दिया, लेकिन एक ही है ना यहाँ। तो शर्त क्या कहती है कि यहाँ पर दोनों ओर होनी चाहिए, क्योंकि संयोजकता एक ही बची हुई है। तो यहाँ इस दूसरे वाले के अंदर बच्चों प्रतिबंधित घूर्णन तो है, लेकिन बंध के दोनों ओर भिन्न भिन्न समूह नहीं है, केवल संयोजकता एक ही बची हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो एल्काइन है ये ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करती है। तो यहीं से क्वेश्चन अपने पास बन जाता है, क्या एल्काइन ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करती हैं? तो एल्काइन ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करती हैं। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन के रूप में लिखवा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। ये सिंगल बॉन्ड है अपने पास, इस सिंगल बॉन्ड में अपने पास कितनी संयोजकताएं होंगी बच्चों? 4, लेकिन हमने इसको 2 के रूप में ऐसे दिखा दिया, यहाँ पर रख दिया H, यहाँ रख दिया H, ठीक, यहाँ पे ऊपर रख दिया H, यहाँ रख दिया Cl, यहाँ H और यहाँ पे Cl। आप कहेंगे मैडम ये तो समपक्ष बन गया, ये तो क्या बन गया? समपक्ष। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये सिंगल बॉन्ड है और इसके पास परमिशन है कि ये रोटेट हो जाएगा। भाई अपनी बात पे टिका हुआ नहीं है, ये तो कुछ पलट जाएगा, कहते ना ये अपनी बात पे टिका हुआ नहीं है, बिन पैंदे का लोटा है, तो ये वही है। ठीक है, कैसे है अपने पास? ये पलट गया, मान लो आपने देखा H ऊपर था, आप बुला के लाए, देखो इसमें समपक्ष हो रहा है, इतने में ये पलट गया और ये घूम गया और घूम के ऊपर Cl ले आया, नीचे H ले आया। कहेंगे भैया हम तो कहे थे कि ये ऊपर था, ये तो थोड़ी देर में नीचे आ गया। फिर आप कहेंगे चलो ये नीचे हम दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद आपने देखा ये फिर पलट गया और ये फिर पलट गया, ये फिर चेंज हो गया। तो इसका मतलब कोई ईमान धर्म नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड की वजह से ये कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है। फिर बाद में कहा गया कि भैया हम इसके अंदर ना समपक्ष दिखाएंगे ना विपक्ष दिखाएंगे और इसको ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करेगा ही नहीं। तो एल्केन और एल्काइन ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करती। एल्केन के अंदर प्रतिबंधित घूर्णन नहीं होता और एल्काइन में दोनों ओर भिन्न भिन्न समूह नहीं होते। तो केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से केवल एल्केन ही है, एल्कीन ही है अर्थात डबल बॉन्ड वाली ही है जो ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित कर देती है। चलो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिए आप फटाफट, पहले इसको हटा देते हैं सारे मटेरियल को। अपन बच्चों क्वेश्चन देख लीजिएगा, एल्केन ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करती, क्यों? क्योंकि एल्केन में बंध घूर्णित हो जाता है। अभी बताया था आपको कि ये वाला जो बंध है ये घूर्णित हो जाता है, जिसे पता नहीं चल पाता, कभी ग्रुप ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है। एल्काइन देख लीजिए ये क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला जो बंध है ट्रिपल बॉन्ड वाला ये घूर्णन तो नहीं करता, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही समूह है। संयोजकता कितनी खाली बच्चों? केवल एक ही है, यहाँ A जुड़ जाएगा, यहाँ B जुड़ जाएगा, जबकि यहाँ पर कितने होनी चाहिए? 2 समूह तो होने ही चाहिए। इसलिए ज्यामितीय समवेता के लिए कोई एक शर्त पूरी कर रहा है, कोई दूसरी कर रहा है, लेकिन केवल 2 शर्तें जो पूरी कर सकता है वो केवल कौन है? एल्कीन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो एल्कीन है वही केवल 2 शर्तें पूरी करता है, घूर्णन भी प्रतिबंधित है और दोनों और भिन्न भिन्न समूह भी हैं। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि आपकी तरह उनको भी बेनिफिट मिल पाए बच्चों। चलिए बच्चों, उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। तब तक के लिए हमारे साथ बनाइए, धन्यवाद।